सो हे गाइज वेलकम बैक टू पोकेमॉन मास्टर जर्नी एपिसोड नंबर 38 के हिंदी एक्सप्लेन में। ऐश का सपना है लियोन के साथ बैटल करना और इसी सपने को पूरा करने के लिए ऐश बैटल कर रहा है सारे जिम लीडर से और रैंक वाले जो भी ट्रेनर से उनसे। और अब हो गया ऐश का रैंक 64 और अब होने वाला था ऐश का मुकाबला बी के साथ में, जो कि कलार रीजन की एक जिम लीडर है। दोनों का सपना है लियोन से बैटल करने का और क्या इस वाले बैटल में ऐश बी को हरा के अपना रैंक और ऊपर कर पाएगा। तो गाइस यही देखेंगे हम इस वाले वीडियो में। तो गाइस कहीं पे मत जाइएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा और हाँ, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस बिना कोई टाइम को वेस्ट करिए शुरू करेंगे हम आज के इस एपिसोड को। तो गाइस 38 एपिसोड का नाम था एक बैटल मेगा वर्सेस मैक्स के बीच। एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें लुकारियो दिखता है और माचोप दिखता है जो कि एक दूसरे से भिड़े हुए थे और लुकारियो के दोनों हाथ माचोप ने पकड़ रखे थे। तभी लुकारियो अपनी सारी शक्ति को अपने पैरों में भेजकर माचोप को 2-4 किक लगाता है, जिससे माचोप लुकारियो को छोड़ देता है। तभी ऐश लुकारियो को वापस बुला लेता है। उसके बाद ऐश अपने सरफेज को भेजता है, उसी से गो चिढ़ जाता है, कहता है मुझे लगा था कि ऐश अपने ड्रैगोनाट को भेजेगा, लेकिन सरफेज को क्यों भेजा। वहीं पे कोरिना कहती है कि ऐश अपने फाइटिंग टाइप पोकेमॉन से बी को फाइटिंग टाइप पोकेमॉन को हराना चाहता है, इसीलिए ऐश ने फाइटिंग टाइप पोकेमॉन चुना। वहीं पे हमें लियोन को दिखाया जाता है और रेफरी लियोन से पूछते हैं कि क्या आपको क्या लगता है। तभी लियोन कहता है कि चुप हो जाओ, मैं सिर्फ इस मैच को देख रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ, तुम भी देखो और एंजॉय करो। उसके बाद ऐश अपने सरफेज को फ्यूरी कटर इस्तेमाल करने के लिए कहता है और बी अपने माचोप को बुलेट पंच इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। दोनों जाते हैं, एक दूसरे का अटैक यूज करते हैं। सरफेज अपने शील्ड से माचोप के बुलेट पंच को रोकता है और मौका देखते ही अपना फ्यूरी कटर माचोप पे हिट कर देता है और माचोप दूर चला जाता है। माचोप को डैमेज भी पड़ चुका था। उसके बाद और मच्चाम की हालत खराब होते देखकर भी अपने मच्चाम को वापस बुला लेते हैं और वहीं पे हलूचा को भेजती है बाहर। वहीं पे भी हलूचा को फ्लाइंग पैस इस्तेमाल करने के लिए कहता है और हलूचा अपना फ्लाइंग पैस इस्तेमाल करने के लिए जाता है, लेकिन सरफेज अपने शील्ड से हलूचा को दूर धकेल देता है। तभी ऐश सरफेज को नाइट स्लैश इस्तेमाल करने के लिए कहता है और बी कहती है हलूचा को डॉज करो। तभी ये हलूचा ऊपर उड़ के डॉज कर देता है सरफेज के नाइट स्लैश को। एंड उसके बाद ऐश अपने सरफेज को ब्रूटल स्पिन इस्तेमाल करने के लिए कहता है और सरफेज अपना ब्रूटल स्पिन इस्तेमाल करके अपने शील्ड को हलूचा की तरफ में भेजता है, लेकिन हलूचा उसको भी डॉज कर देता है। उसके बाद बी अपने हलूचा को स्काई अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहती है और हलूचा अपना सारा पावर को इकट्ठा करना शुरू हो जाता है। तभी ऐश सरफेज को नाइट स्लैश इस्तेमाल करने के लिए कहता है और सरफेज नाइट स्लैश इस्तेमाल करने के लिए जाता है और हलूचा भी पूरी तरीके से तैयार था अपना स्काई अटैक करने के लिए। दोनों जाते एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने से वहाँ पे ब्लास्ट होता है और धुआं हो जाता है। उसके बाद धुआं हटता है और सरफेज दूर जाके गिरता है और वहीं पे रोटाम जाता है और कहता है कि सरफेज और इस बैटल को नहीं लड़ सकता और सरफेज इस मैच से बाहर हो गया। और यहीं पे बी ने ऐश के पहले पोकेमॉन को हरा दिया था और ऐश के पास बचे अब सिर्फ 2 पोकेमॉन। वहीं पे ऐश पिकाचू को चुनता है अपना सेकंड पोकेमॉन और पिकाचू को कहता है थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने के लिए। बी कहती है स्काई अटैक का इस्तेमाल करो और हलूचा पिकाचू के थंडरबोल्ट से बच जाता है और अपना स्काई अटैक करने के लिए तैयार रहता है। तभी ऐश पिकाचू से कहता है आयरन टेल का इस्तेमाल करो, लेकिन जमीन पर निशाना लगाओ। तभी पिकाचू आयरन टेल को जमीन पे गाड़ देता है और उसके बाद बी कहती है हलूचा चलो इसको खत्म, और हलूचा पिकाचू की तरफ में स्काई अटैक करने के लिए बढ़ता है। तभी ऐश पिकाचू को कहता है क्विक अटैक इस्तेमाल करने के लिए और पिकाचू उसी हालत में जमीन पे अपनी टेल को गाड़े हुए क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है, जिससे इतनी ज़्यादा एनर्जी और फोर्स वहाँ पे क्रिएट होता है कि हलूचा पिकाचू पे फ्लाइंग फोर्स का इस्तेमाल करने के बाद उसका अटैक उसी पे भारी पड़ता है और उसी से हलूचा को डैमेज पड़ता है और हलूचा बहुत दूर जाके गिरता है। और अब दोनों को काफ़ी डैमेज पड़ चुका था, पिकाचू और हलूचा दोनों ही बहुत कमज़ोर हो चुके थे। और तभी बी हलूचा को हाई जंप किक इस्तेमाल करने के लिए कहती है और ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने के लिए कहता है। बी का हलूचा अपना हाई जंप किक पिकाचू पे हिट करने ही वाला होता है, तभी पिकाचू अपने थंडरबोल्ट से हलूचा की बत्ती गुल कर देता है और हलूचा जमीन पे जाके गिरता है। तभी रोटोमाकर कहता है कि हलूचा और इस मैच को नहीं लड़ सकता और हलूचा इस मैच से बाहर हो गया। और बी का एक पोकेमॉन भी अब हार चुका था और बी के पास भी अब 2 पोकेमॉन बचे थे। और बी अपने तीसरे पोकेमॉन ग्रैबलैप को भेजती है और पिकाचू को ऐश क्विक अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और उसके बाद और बी अपने पोकेमॉन को एक्टोलॉक इस्तेमाल करने के लिए कहती है। पिकाचू का क्विक अटैक ग्रैबलैप को लगता है और ग्रैबलैप अपने एक्टोलॉक में पिकाचू को फंसा लेता है और उसे लॉक कर देता है और बी कहती है कि मैं इसे अब भागने के लिए नहीं दूंगी। और अब पिकाचू पूरी तरीके से ग्रैबलैप के कब्जे में था। ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने के लिए कहता है, लेकिन पिकाचू अपने कोई भी मूव्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। ग्रैबलॉप ने उसे पूरी तरीके से जकड़ रखा था।
तभी बी अपने ग्रैबलॉप को क्लोज कम्बैट इस्तेमाल करने के लिए कहती है और ग्रैबलॉप पिकाचू को धोबी पछाड़ देता है। बहुत ही बुरी तरीके से धोबी पछाड़ देता है और पिकाचू को मार मार के मैच से बाहर कर देता है। और तभी रोटोम आता है और कहता है कि पिकाचू और नहीं लड़ सकता और पिकाचू इस मैच से बाहर हो गया है और अब ऐश के पास सिर्फ उसका लुकारियो बचा हुआ है। तभी ऐश लुकारियो को बाहर निकालता है और कहता है लुकारियो चलो हम जीतने वाले हैं। और ऐश ये भी सोचता है कि अगर ऐसा ज़्यादा देर तक अगर लुकारियो ग्रैबलॉप से लड़ता रहा तो वो मचैम से लड़ने के लिए कमज़ोर हो जाएगा। तभी ऐश कहता है चलो इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं। और लुकारियो और ग्रैबलॉप एक दूसरे को घूर रहे थे, एक दूसरे को डरा रहे थे। उसके बाद तभी बी अपने ग्रैबलॉप को एक्वा ब्रेक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और बी का ग्रैबलॉप एक्वा ब्रेक इस्तेमाल करने के लिए जाता है। तभी ऐश लुकारियो को और स्पेयर इस्तेमाल करने के लिए कहता है और दोनों अटैक एक दूसरे के साथ टकराते हैं, लेकिन लुकारियो का और स्पेयर यहाँ पे जीत जाता है और हिट करता है जाके ग्रैबलॉप को और ग्रैबलॉप बहुत दूर जाके उछल के गिरता है और यहीं पे ग्रैबलॉप का सफ़र भी खत्म होता है। रोटम आता है और कहता है कि ग्रैबलॉप और मुकाबला नहीं लड़ सकता और वो भी इस मैच से बाहर हो चुका है। अब दोनों के पास एक एक पोकेमॉन बचा है। तो चलो गाइस देखते हैं इस वाले मैच का विनर कौन बनने वाला है। और अब भी अपने मचैम को भेजता है और अब सामना होने वाला था लुकारियो का मचैम के साथ, यानी कि दोनों ही तगड़े पोकेमॉन, एक मैक्स और एक मेगा पोकेमॉन। अब तगड़े वाले दोनों पोकेमॉन टकराने वाले थे। तो गाइस चलो देखते हैं फटाफट से क्या होने वाला है आगे। तभी ऐश लुकारियो को सिग्नल देता है कि लुकारियो चलो हम मेगा इवॉल्व इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले बी अपने मचैम को वापस बुला लेती है पोकेबॉल में और उससे जाइगेंटामैक्स करने के लिए अपने बैंड का इस्तेमाल करती है और मचाम को जाइगेंटामैक्स करके बैटल ग्राउंड में भेजती है। एंड उसके बाद तभी लियोन कहता है चलो ऐश अब तुम्हारी बारी। और तभी ऐश भी अपने लुकारियो को कहता है चलो लुकारियो अब हम भी करते हैं। और ऐश करता है लुकारियो को मेगा इवॉल्व और उसके बाद हमें दिखता है मेगा लुकारियो। और अब फाइट होने वाली थी मेगा लुकारियो वर्सेस जी मैक्स मचाम के बीच में। तो गाइस इस मैच में जो है अभी मचने वाला है, तो गाइस कहीं मत जाओ, वीडियो को बने रहो। तो चलो गाइस देखते हैं आगे क्या ही हुआ था और कौन जीता था इस वाले बैटल को। तब भी ऐश लुकारियो को और स्पेयर इस्तेमाल करने के लिए कहता है और बी अपने मचाम को मैक्स स्टील स्पाइक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और ऐश का लुकारियो का और स्पेयर जाके टकराता है मैक्स स्टील स्पाइक से और वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। एंड उसके बाद तभी ऐश लुकारियो को फोर्स फॉर्म इस्तेमाल करने के लिए कहता है और बी अपने मचाम को मैक्स स्ट्राइक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। लुकारियो बढ़ता है मचाम की तरफ में अपना अटैक करने के लिए, लेकिन मैक्स स्ट्राइक लुकारियो को हिट करता है। एंड उसके बाद ऐश कहता है लुकारियो को लुकारियो चलो फिर से फोर्स फॉर्म इस्तेमाल करो और लुकारियो फोर्स फॉर्म इस्तेमाल करने के लिए जाता है, लेकिन मचाम उसको ब्लॉक कर देता है और ज़्यादा डैमेज मचाम को नहीं लगता। उसके बाद बी अपना सबसे खतरनाक मूव इस्तेमाल करने वाली होती है जी मैक्स जी स्लाइस इस्तेमाल करने के लिए कहती है मचाम से और मचाम अपनी पूरी शक्ति को अपने चारों हाथों में जमा करके लुकारियो की तरफ में अटैक करता है, लेकिन अपना लुकारियो भी डट कर खड़ा होता है और उस अटैक को ब्लॉक करता है और लुकारियो उस अटैक को झेल लेता है और लुकारियो को कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है। ये देखकर वहाँ पे सब शॉक हो जाते हैं। और तभी ऐश लुकारियो को कहते हैं लुकारियो जल्दी से चढ़ जाओ मचाम की बॉडी के ऊपर में। लुकारियो जंप करके मचाम की बॉडी के ऊपर में चढ़ जाता है और पहुंचता है मचाम के सिर के ऊपर में। तभी ऐश कहते हैं लुकारियो से चलो अब और स्पेयर इस्तेमाल करो और लुकारियो और स्पेयर इस्तेमाल करता है और डायरेक्ट हिट लगता है मचाम के सर पे और मचाम जमीन पे गिर जाता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी मचाम और भी पावर के साथ में खड़ा होता है और ऐश लुकारियो को कहता है कि जाओ लुकारियो हमला करो। और तभी बी कहती है कि मचाम के पास अभी भी ताकत बाकी है और ये टाइम है क्रिटिकल हिट करने का और लुकारियो मचाम के सामने जाता है। तभी मचाम उसको डिटेक्ट कर लेता है कि लुकारियो किधर से हमला करने वाला है और यहाँ पे शुरू होता है क्रिटिकल हिट लुकारियो के ऊपर में और लुकारियो और मचाम के बीच में चलती है फाइट। तभी भी मचाम को कहती है कि बुलेट पंच इस्तेमाल करने के लिए और ऐश लुकारियो को फोर्स फॉर्म इस्तेमाल करने के लिए कहता है। मचाम अपने बुलेट पंच से लुकारियो के फोर्स फॉर्म को रोकने की पूरी तरीके से कोशिश करता है और उसके बाद लुकारियो वहाँ पे स्टील बीम का इस्तेमाल करता है और मचाम उस स्टील बीम से चारों खाने चित हो जाता है और मचाम ज़मीन पे गिर जाता है। और यहाँ पे मचाम हो चुका था मैच से बाहर और ये मुकाबला जीत चुका था अपना ऐश। एंड फाइनली ऐश ये मुकाबला जीत जाता है और इस मुकाबले जीतने के बाद में ऐश का रैंक घटकर हो जाता है 36। अब ऐश की रैंक हो चुकी है 36 और ऐश बहुत ही करीब है लियोन के साथ में वर्ल्ड चैंपियनशिप में बैटल करने के। और वहाँ पे सब स्टेडियम में ऐश के लिए तालियां बजाते हैं और कोरिना कहती है ऐश तुम तो
बहुत ताकतवर बन गए। उसके बाद बी और ऐश दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं और हाथ वगैरह मिलाते हैं और बी ऐश की बहुत सारी तारीफ़ करती है। लेकिन ऐश का तो मिलना था लियोन से, लेकिन लियोन वहाँ से चला जाता है और ऐश कहता है लियोन तो चला गया। फिर बी और ऐश दोनों सब मिलकर खुश होते हैं कि ऐश तुम, तभी बी कहते हैं ऐश तुमने मुझे हरा दिया, कांग्रेचुलेशन, और अब तुम आगे जा रहे हो और मैं चाहती हूँ कि तुम लियोन से भी बैटल करो और तुम चैंपियनशिप जीतो भी। फिर उसके बाद वहाँ पे गो वगैरह सब बहुत ही खुश होते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। लेकिन गाइस ऐश का चैंपियनशिप बनने का सपना अभी भी बाकी है, तो देखते रहिए और अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। अगले एपिसोड में इससे भी धमाकेदार वाला बैटल लेकर आने वाला हूँ। तो गाइस जल्द चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।